मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेसन 5 गलता लोहा समझेंगे। लेखक हैं शेखर जोशी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को भी दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनुष्य दशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। दूसरी तरफ धनराम लोहार उसका मित्र है जो लोहार का कार्य करता है, जो अपने आप को बचपन से ही निम्न जाति का समझ बैठता है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है और चंद्रदत्त के घर पाठ करने भी जाना है और उसके बाद खेतों में भी जाना है। मोहन अपने पिता का आशय समझ जाता है कि वह उनकी जगह रुद्री पाठ करने चला जाए, किंतु मोहन अभी पूजा पाठ करने में उतना कुशल नहीं है। इसीलिए वह पिता का भार हल्का करने के उद्देश्य से हंसिया लेकर के खेतों की तरफ चल पड़ता है। लेकिन देखता है कि हंसिये की जो धार है वो कुंद हो चुकी है। कुंद यानी खुट्टल हो चुकी है, पैनी नहीं है। उसे अपने बचपन के दोस्त धनराम की याद आती है, क्योंकि धनराम लोहार का काम करता है। तो वह धनराम की दुकान पर पहुंचता है अपने हंसवे में धार लगाने के लिए। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। अब दोनों ही अपने बचपन की बातें याद करने लगे, अपने स्कूल का ज़माना याद करने लगे। मोहन ने उससे पूछा कि मास्टर त्रिलोकी सिंह अब कहाँ हैं? तो धनराम ने बताया कि पिछले ही साल उनकी मृत्यु हो गई है। दोनों हंस हंसकर त्रिलोक सिंह की बातों को याद करने लगे। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था और गाना भी अच्छा गाता था, इसलिए मास्टर त्रिलोकीनाथ मोहन को बहुत अच्छा मानते थे और उन्होंने उसे क्लास का मॉनिटर बनाया हुआ था। मॉनिटर होने के साथ साथ वह बच्चों को पढ़ाया भी करता था और अपने अध्यापक की भांति दंड भी दिया करता था। पहले क्या होता था, जो बच्चे होशियार होते थे ना, उनको मॉनिटर बना दिया जाता था, यानी वो शिक्षक की तरह होते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे और साथ साथ बच्चों अगर गलती करता था तो उसको दंड देने का भी अधिकार उन लोगों को दिया जाता था। तो इस प्रकार मोहन ने कई बच्चों की पिटाई भी की। उसमें धनराम भी था। धनराम ने भी कई बार मोहन के हाथों डंडे खाए, लेकिन धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वह मानता था कि जो मोहन है वो पुरोहित परिवार से अर्थात ब्राह्मण जाति का है और धनराम लोहार जाति का अर्थात वह निम्न जाति का है। तो इस कारण से उसको लगता था कि मोहन का तो ये कर्तव्य भी है और साथ साथ मोहन को ये अधिकार है पढ़ाई का, और हम लोगों को पढ़ाई का अधिकार नहीं है। ये सोच करके वह कभी भी मोहन से प्रतिद्वंदिता नहीं निभाता था। एक बार मास्टर जी ने उसको धनराम को तेरा का पहाड़ा याद करने के लिए दिया। बहुत चाहकर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद ना हो पाया। मास्टर जी ने कई बार उससे सुनने का प्रयास किया, लेकिन धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाया। तब मास्टर जी ने धनराम को भेजा और उससे डंडी मंगवाई। मास्टर जी का नियम था कि जो बच्चा गलती करेगा दंड के लिए शस्त्र अस्त्र वही जुटाएगा, अर्थात अपने लिए डंडी वही तोड़ कर लाएगा। बेचारा धनराम अपने लिए डंडी तोड़ कर लाया और मास्टर जी ने उसकी पिटाई की। साथ साथ उस पर व्यंग्य किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, अर्थात कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तेरी बुद्धि मोटी है, इसलिए तू पढ़ नहीं सकेगा। और यह कहने के बाद उन्होंने अपने थैले में से 5-6 दरातियाँ निकाली और धनराम को धार लगाने के लिए दे दी, पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे बचपन से ही हथौड़ा चलाना सिखा दिया था, घन चलाना सिखा दिया था, अर्थात उसे लोहार का काम सिखा दिया था। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। छात्रवृत्ति यानी वजीफा, वजीफा यानी स्कॉलरशिप, यानी मोहन पढ़ने में होशियार था तो उसको छात्रवृत्ति मिली। पिताजी अब उसे बड़ा व्यक्ति बनाने के सपने देखने लगे। वो चाहते थे कि मोहन पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, बड़ा अफसर बने। वह अपने पैतृक धंधे से निराश हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने मोहन का दाखिला गांव से 4 मील दूर एक विद्यालय में करवा दिया। उस विद्यालय में जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी।
तो जब पानी कम होता था तो नदी आराम से पार कर ली जाती थी। तो एक बार मोहन जब स्कूल से लौट रहा था तो उसने कुछ घसियारों के साथ नदी पार करना प्रारंभ किया, लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक पहाड़ों पर बहुत तेज़ बारिश होने लगी और नदी का जलस्तर बढ़ गया। जैसे तैसे सभी लोग अपनी जान बचाकर अपने घर पहुँचे। मोहन ने सारी बात अपने पिता वंशीधर को बताई तो उसके पिता डर गए और उन्होंने उसको स्कूल भेजने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उनके गांव में रमेश अपने घर वापस लौटा, यानी उनके गांव का ही एक व्यक्ति था रमेश, जो लखनऊ रहकर नौकरी करता था। तो वो अपने गांव आया, वो वंशीधर जी से मिला। वंशीधर ने मोहन के विषय में सारी बातें बताई और बताया कि वो पढ़ने में बहुत होशियार है। तो रमेश ने उनसे कहा कि तुम मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, वहाँ एक से एक अच्छे विद्यालय हैं, मैं इसे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बना दूँगा। वंशीधर ने मोहन को रमेश के साथ भेज दिया। कुछ दिनों तक रमेश ने उसका दाखिला नहीं करवाया। घर की महिलाएं उससे छोटा मोटा काम कराने लगीं, फिर अड़ोस पड़ोस की महिलाएं भी उससे बाजार वगैरह का काम कराने लगीं। धीरे धीरे मोहन को समझ में आ गया कि अब वह उस घर का नौकर बनकर रह गया है। फिर भी उसने रमेश से काफ़ी जिद की और रमेश ने उसका दाखिला पास के ही एक साधारण से स्कूल में करवा दिया और जैसे तैसे वो 8वीं पास कर पाया। उसके बाद घर परिवार के लोगों ने उसे आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया और कहा कि पढ़ लिख कर कौन सा नौकरियां मिलती हैं। तो उसका दाखिला एक तकनीकी स्कूल में करा दिया गया। तकनीकी स्कूल जैसे ITI होते हैं, पॉलिटेक्निक होते हैं, इस तरीके के स्कूलों में उसका दाखिला करवा दिया गया। 1.5-2 साल बाद वह उस स्कूल से पास होकर के बाहर निकला और अब वह बेचारा कारखानों के चक्कर काटने लगा नौकरी के लिए, अर्थात वह नौकरी तलाशने लगा। जब यह बात वंशीधर को पता लगी, यानी मोहन के पिता को पता लगी, तो वह बहुत दुखी हुए। कई बार धनराम ने भी वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा कि मोहन लला तो पढ़ने में बहुत होशियार थे, बड़े अधिकारी बन गए होंगे। तो वंशीधर ने उससे धनराम से बात छुपाई कि नहीं, वो बड़ा अधिकारी नहीं बना, बल्कि वो कहते हाँ वो बड़ा अधिकारी बन गया है। मोहन को अपने गांव आने के लिए तभी मिलता था जब रमेश गांव आता था या रमेश के परिवार का कोई सदस्य गांव आता था, तभी वो बेचारा अपने गांव आ पाता था। तो अब मोहन अपने गांव आया हुआ था और दोनों ही दोस्त अपने बचपन के दिनों को बैठे हुए याद कर रहे थे। धनराम ने मोहन का हंसवा लिया और उसको धार लगानी शुरू कर दी और उसे धार लगा दी। अच्छा, धनराम को आश्चर्य हो रहा था कि ब्राह्मण टोले का जो ये लड़का है ये मेरे पास बैठने कैसे आ गया, क्योंकि अक्सर गांव में क्या था कि जो ब्राह्मण वर्ग था वह निम्न वर्ग के पास आया जाया नहीं करता था। अगर कोई काम भी होता था तो उसको घर पर बुला लिया जाता था या उसके घर के बाहर से ही उसे काम बता दिया जाता था और करवा लिया जाता था। लेकिन मोहन धनराम के पास बराबर उसके आपर पर बैठा था, आपर यानी उसकी दुकान पर जहाँ वो कार्य करता था। मोहन भी धनराम को एक मोटी लोहे की छड़ को गोल घेरा बनाते हुए देख रहा था और चाहकर भी धनराम से वह लोहे की छड़ गोलाई नहीं ले पा रही थी, वो सही से नहीं मुड़ रहा था। तभी मोहन उठा और जाकर उसने धनराम से वह लोहे की छड़ ली और नपी तुली चोट मारकर उसे एक गोल घेरे का रूप दे दिया। धनराम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि एक पुरोहित खानदान का युवक लोहे का काम कर रहा है और वो भी इतनी खूबसूरती के साथ। यह देखकर धनराम आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन धनराम के इस आश्चर्यचकित भाव से, उसके संकोच से और उसके धर्म संकट से अनजान मोहन लगातार अपनी उस लोहे की छड़ को गोलाई दे रहा था और उस गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सृजक की चमक। तो ये था आपका चैप्टर गलता लोहा। कल हम दूसरा चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा।